Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Homeopath. Hope you all are doing well. और मेरा नाम है डॉक्टर जोशिन मत्सूरी। और आज से ही हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस के बारे में देखेंगे और उसके साथ साथ उसकी जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, उसकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उनको देखेंगे। ठीक है। और इस सीरीज का मेरा मेन मोटो ये है कि जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा मैं आप लोगों के साथ डिजीजेस को डिस्कस कर पाऊँ, डिजीजेस का जो बेस है, ठीक है, वो डिस्कस कर पाऊँ और उसी के साथ साथ ही हमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो पता चले, जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो पता चले। ठीक है। जब जब हम पढ़ते हैं, जब हम थ्रू आउट बीएचएमएस कोई भी डिजीज को पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हम थेरापेटिक्स देखते हैं, लेकिन उसकी नॉलेज हम सिर्फ जो हमारा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारा पेपर्स है वहां तक ही रहती है। लेकिन इतने ज्यादा हम चीजें नहीं देख पाते, इतनी ज्यादा डिजीजेस हम नहीं देख पाते हैं जो कि डे टू डे लाइफ में, डे टू डे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है। तो इसीलिए ये सीरीज जो क्रिएट करने का आइडिया, मेरा मेन मोटो यही है। तो हमारी सीरीज का आज ये पहला दिन है और इसके अंदर हम एक बहुत बेसिक, बहुत जो डे टू डे लाइफ में देखने वाली चीज है और ऐसी ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में कई बार पेशेंट को खुद को भी पता नहीं होता है। ठीक है। और ड्यू टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हम भी इसे दूसरी कोई नॉर्मल कंडीशन से को रिलेट कर देते हैं। ठीक है। तो हमारी ये डिजीज है उसका नाम है एथलस फुट और वी कैन से द टीनिया पीडीज। ठीक है। तो जो हम पढ़ते हैं, जब हम कोई भी डिजीज को पढ़ते हैं या फिर तो हम खास करके जब कोई स्किन डिजीज को पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि भाई ये बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है, ये जो हमारा फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है, उस तरीके से उसको हम सेपरेट कर देते हैं। बट इन दी क्लिनिक हमें ये चीज नहीं चाहिए कि भाई उसका डायग्नोसिस क्या है, हमें ये चीज चाहिए कि उसका पहली चीज जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए विच इज कि उसका कॉज क्या है। राइट। कॉज में पता चल जाता है बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी चीज। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम देखने जाएंगे तो माइजम क्या है इसके पीछे। एंड उसके अलावा दूसरी चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारा होम्योपैथी में इसका क्या स्कोप है। ठीक है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसकी हम क्या दे सकते हैं। और खास करके जो हमारे फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन आर वे मोर इम्पोर्टेंट और बहुत बहुत ज्यादा अच्छी काम करती है। ठीक है। तो आई थिंक अबाउट दैट कि हम अभी जो हमारी स्किन डिजीजेस हैं उनको उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। तो आज जो हमारी डिजीज हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है विच इज टीनिया पेडिस और वी कैन से द एथलेट्स फुट, जिसका कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो दिस वाइट मार्क्स। उसके अलावा अगर यहाँ पर तुम फोकस करोगे तो जो हमारी टोज के बीच का, ठीक है, टोज के बीच में ही हमेशा ये चीज देखने को मिलती है। कई बार ये चीज होती है कि टोज के नीचे के पार्ट के अंदर, ठीक है, वहां पर भी ये चीज हमें ज्यादातर देखने को मिलती है। उसके अलावा ये क्या करती है, ये एक्चुअली किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। सो इन द मोस्ट एक्यूट केस आपको इस तरीके का कुछ रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कि देर इज अ वाइट काइंड ऑफ स्केली पैचेस and also the excoriation of the skin, right, at that particular toe, in between the toes, right. So यहाँ तक ये चीज आपको क्या समझ में आई कि पहली चीज ये हमारी कंडीशन होती है इन बिटवीन दी टोज, राइट। दूसरी चीज हमें ये समझ में आई कि जब ये कंडीशन हो जाती है तो वो हमें दिखती किस तरीके से है, बाय द एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन। ओके। इतनी चीज समझ में आई, इतनी चीज आप देखकर पता लगा सकते हो। दूसरी, अगर तुम यहाँ पर ये चीज देखोगे, ये जो रॉ पार्ट है यहाँ पर अगर ये रॉ पार्ट देखोगे, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये जो रॉ पार्ट है, ठीक है, ये सारा जो रॉ पार्ट है वो क्या है, हमारा खुद का जो स्किन के नीचे का जो डर्मिस लेयर है वो है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देयर इज मोस्ट प्रोबेबली कि ये जो पार्ट है इसके अंदर से कुछ डिस्चार्ज हो रहा होगा। ओके। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। देयर इज मे बी द डिस्चार्ज और नो डिस्चार्ज एट ऑल, राइट।
जैसे कि अगर तुम इसी कंडीशन में यहाँ पर ऊपर की तरफ देखोगे तो तुम्हें कोई भी डिस्चार्ज नहीं मिलेगा एंड स्टिल देयर इज अ नो रो एरिया, राइट। तो ऐसे ऐसी दोनों कंडीशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको पेशेंट किस तरीके से क्या कंडीशन लेकर आएगा, राइट। पेशेंट आपके पास आता है, वो डायरेक्ट आपको टो दिखाएगा, आपने वहां पर ये सारी चीजें देख लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि भाई आप क्या क्वेश्चन पूछोगे, राइट। ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आप सामने वाले को पूछोगे क्या। तो उसके अंदर आएगा द पेन, राइट। पेन किस तरीके का है, द कैरेक्टर ऑफ पेन, कहाँ पर हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली जो एरिया है वहां पर ही हो रहा होगा। एंड इसका एक बहुत कॉमनेस्ट सिम्टम आपको मिलेगा इचिंग, ओके। इचिंग आपको मोस्ट कॉमनेस्ट थिंग मिलेगा और इचिंग की वजह से पेशेंट वहां पर स्क्रैचिंग करेगा जिसकी वजह से यहाँ पर ये एक्सफोलिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक कॉमन फिनोमेना है जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये चीज हमने इतनी सिर्फ ऑब्जर्वेशन से और हमारी जनरल नॉलेज से इतना पता लगाया। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा थियोरेटिक वे में चलते हैं कि बेस का कॉज क्या होता है। जैसे टीनिया होते हैं तो दे ऑल टीनियाज आर दी फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये फंगल इन्फेक्शन है और इसके अंदर मेन फंगस कौन सी होती है वो जस्ट मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ। तो टी रूब्रम, right, means Taenia rubrum, और second is a T इंटरडिजिटाले, ठीक है। इंटरडिजिटाले जो है वो दोनों फंगस इसको कॉज कर सकती है। माइजम की अगर हम बात करते हैं, बिकॉज कि हमें इन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम इतना ज्यादा बैक्टीरिया फंगस के ऊपर ध्यान नहीं रखते, अवर मेन फोकस इज ऑन द माइजम। माइजम इज द कॉज ऑफ डिजीज, राइट। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो देयर इज अ चांसेस ऑफ अल्सरेशन, नो, देयर इज अ चांसेस कि भाई एक्सफोलिएशन ऑफ द जस्ट स्किन है, क्या ये स्प्रेड होगा, ये स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि ये दूसरी टोज के अंदर स्प्रेड हो सकता है। एक दूसरा आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि क्या ये कंटेजिनियस है, कंटेजियस है, यस इट इज कंटेजियस, राइट। क्या इसके अंदर अल्सर हो सकता है, नो। इसके बाद अल्सर नहीं होता है बिकॉज कि ये जो फंगस है वो आगे चलकर जो है कि अल्सर कॉज नहीं करता है डायरेक्टली, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर से डिस्चार्ज हो रहा है, यस, ठीक है। पेन हो रहा है, यस। और दूसरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कॉज हम देखेंगे, लो इम्यूनिटी, ठीक है। लो इम्यून पेशेंट्स के अंदर इन जनरल इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस मैंने अभी तक यही देखा है कि जो लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिनको पहले से ही कुछ ऐसे डिजीज है जो कि उनकी इम्यूनिटी को लो कर रही है। दूसरा एक यहाँ पर कॉमन थिंग आता है एनीमिया, ठीक है। एनीमिया वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी ये कंडीशन हो जाती है। तो ऑल ओवर अगर हम देखने जाएंगे, देयर इज नो ओवर ग्रोथ आल्सो, ठीक है। तो अगर हम माइजम डिटेक्ट करने जाएंगे तो मे बी द सोरा इज द माइजम, ठीक है, इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस, राइट। ये चीज क्लियर हो गई, कॉज क्या रहेगा, माइजम क्या रहेगा, कॉमनिएस्ट आपने ऑब्जर्वेशन क्या किया, आपने क्वेश्चन क्या किया, ठीक है। दूसरा अब एक चीज आ जाती है पेन के बारे में, मैंने डिस्कस नहीं किया है कि भाई आपको किस तरीके का पेन होता है, ठीक है, पेशेंट को किस तरीके का पेन हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि पेशेंट ने इचिंग करी है, देयर इज अ रो स्पॉट, सो मोस्ट इन द केसेस वहां पर क्या सेंसेशन आएगा, कैसा पेन होगा, बर्निंग टाइप ऑफ पेन हो सकता है वहां पर, ठीक है। उसके अलावा स्टिंगिंग टाइप ऑफ पेन भी बहुत ज्यादा बार देखा जाता है, ठीक है। इसके बियॉन्ड दूसरा कोई टाइप का आपको पेन नहीं मिल सकता, ओके, बिकॉज कि ये नर्व्स को इन्वॉल्व नहीं करता इतना ज्यादा, देयर इज नो नर्वस इफेक्शंस, ठीक है। उसके अलावा अगर हम दूसरी चीजें देखेंगे, जैसे मैंने बोला है कंटेजियस है, ठीक है। तो किन किन चीजों से ये फैल सकता है, तो ऑफकोर्स कॉन्टेक्ट से ये फैल सकता है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो पेशेंट है उसने कोई शूज वगैरह पहने हुए हैं जिसके अंदर इस पर्टिकुलर चीज का डिस्चार्ज गया है, उससे भी कंटामिनेशन हो सकता है। उसके अलावा जो पेशेंट के क्लोथ्स है जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में लगे लगे हो सकते हैं, लाइक सॉक्स, ठीक है।
तो उससे भी ये चीज फैल सकती है। ठीक है। दूसरी एक चीज हम देखेंगे कि भाई हमने कॉजेस के अंदर ये देखा कि कौन सा फंगस जो है इसको कॉज करता है, माइनस देखा। उसके अलावा बियॉन्ड देयर मे बी सम काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर्स हम बोल सकते हैं। ये हो सकते हैं कि भाई पेशेंट का एक तो उसको प्रस्पायरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, प्रस्पायरेशन ज्यादा है, राइट। उसके अलावा जो खास करके अगर हम पैरों की बात करते हैं, टोज की बात करते हैं, तो अगर पेशेंट इस तरीके के फुटवेयर पहनता है जिसके अंदर कि वो इनफिल है या फिर तो बहुत ज्यादा फिट, बहुत ज्यादा टाइटली फिटेड फुटवेयर अगर पेशेंट पहन रहा है तो उससे भी ये चीज हो सकती है। एंड दूसरा एक मोस्ट कॉमन चीज जो मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर देखी है वो ये है कि जो हमारी वुमेन्स होती है, जो लेडीज होती है, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, उनको बार बार वॉशिंग करनी पड़ती है, मे बी बर्तन धोना, कपड़े धोना, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके अलावा जो वॉशिंग के अंदर अगर आप स्लम एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एक ये क्वेश्चन भी पूछना इम्पोर्टेंट है कि वो पाउडर या फिर तो उनका सोप वगैरह है वो कौन सा यूज करते हैं, ठीक है। तो जो हार्ड सोप्स है, हार्ड पाउडर्स हैं जिसके अंदर ज्यादा मैग्नीशियम वगैरह देखा जाता है, उनकी वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारा बेसिक क्राइटेरिया था ये समझने का कि भाई एथलेट्स फुट होता कैसे, ठीक है। अब आपको इतना अंदाजा आ गया है पेन किस तरीके का है, डिस्चार्ज है या नहीं है, इचिंग है, एक्सफोलिएशन है, टोज के बिटवीन होता है, ठीक है, साइड लोकेशन सेंसेशन आपको मिल गया। मोडालिटीज की अगर हम बात करेंगे तो ऑफ कोर्स जैसे जैसे पेशेंट इचिंग करता जाएगा उसको ज्यादा इचिंग करने की जो है कि तमन्ना होगी और उसकी वजह से क्या होगा कि और ज्यादा ये एग्रावेट करेगा, ठीक है। और अगर ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर डिस्चार्ज है तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को वार्मथ से एमिलियोरेशन होता है, और जहां पर डिस्चार्ज नहीं है वहां पर कोल्ड वेदर से या फिर तो कोल्ड चीजों से पेशेंट को एमिलियोरेशन होता है, ठीक है। ये कॉमनेस्ट चीजें देखी गई हैं। अब आगे हम बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आ जाते हैं जिससे कि और अच्छे से हम समझ पाए इस चीज को। सो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, पहली चीज तो आपने पेशेंट को सारी कंडीशन समझा देनी है, कितना कंटेजियस है, कितना कंटेजियस नहीं है, क्या क्या प्रिकॉशंस करने हैं। अगर एनीमिया है तो यू शुड हैव टू करेक्ट दैट, इम्यूनिटी लो है यू शुड हैव टू करेक्ट दैट, और ऑफ कोर्स जो हमारी मेडिसिन है उससे इम्यूनिटी अच्छी खासी हाई हो जाती है। आगे बात करेंगे मेडिसिन के बारे में, ठीक है। तो मेडिसिन फर्स्ट जो हमारे माइंड में आती है विच इज ग्रेफाइटिस, ओके। ग्रेफाइटिस जो है उसके अंदर ऑफ कोर्स क्या क्या होगा, मैंने ऊपर आपको जितने भी सिम्टम बताए उतने सिम्टम तो होंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ वेरिएशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोस्ट कॉमनली डिस्चार्ज की बात करेंगे तो ग्रेफाइटिस जब आप पढ़ोगे उसका डिस्चार्ज कैसा होता है, फोइटेड डिस्चार्ज होता है, एक्सेसिव प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होता है, ठीक है, राइट। उसके अलावा जो हमारी स्किन है वो बहुत ज्यादा रफ है, पेशेंट की स्किन जो है वो बहुत ज्यादा रफ है एंड क्रस्टी है, ठीक है, क्रस्ट बन चुके हैं, ये जो डिस्चार्ज है उसके क्रस्ट बन चुके हैं उसके ऊपर, और डिस्चार्ज जो है वो स्लोली ओजेस आउट हो रहा है, राइट। एंड वो साथ ही साथ जो है कि स्टिकी नेचर है उसका, राइट, स्टिकी नेचर है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है हमारे ग्रेफाइटिस के। एंड एट द एंड बहुत इंपॉर्टेंट वाला सिम्टम आपके पास आता है कि ऐसे एथलेट्स फूड्स जो कि हीलिंग में बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, ठीक है, हीलिंग उनकी स्लो है, राइट। तो ऐसे कंडीशन के अंदर आप ग्रेफाइटिस को यूज कर सकते हो। अब जब मैंने बोला कि हीलिंग स्लो है दैट मीन्स कि ये थोड़ा सा क्रॉनिक केस हो जाता है, तो उसके अंदर अगर आप पोटेंसी की बात करोगे तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो 30 CH से, ठीक है। और अगर आपका जो अच्छा खासा पेशेंट एडल्ट है, ठीक है, या फिर तो चिल्ड्रन के अंदर ये हो रहा है, अगर एक्यूट केस है, ठीक है, और ये सारी ऊपर की सारी चीजें आपको मिल रही है तो आप 200 भी दे सकते हो, बट ओनली 1 डोज शुड बी गिवन, ठीक है। उसके बाद दूसरी मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड मेडिसिन इज अ सिलीशिया, ठीक है। सिलेशिया जो है उसका अगर हम कॉमन चीजें देखेंगे तो सिलेशिया ऐसे कंडीशंस के अंदर ज्यादा काम करती है जिसके अंदर पेशेंट को
एथलेट्स फुट तो है ही, टीनिया पेडिस तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ बॉइल्ड की भी कंडीशन है, ठीक है, प्लस एथलेट्स फुट, राइट। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सिलेशिया बहुत अच्छा काम करती है। सिलेशिया के मतलब कि 1 या 2 ही डोज से पेशेंट जो है वो बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, मेन इसका इम्पोर्टेंट थिंग है कि इंटेंस इचिंग आती है पेशेंट को, इंटेंस इचिंग आती है। एंड खास करके कब आती है, उसका एग्रावेटिंग पॉइंट कौन सा है, मॉर्निंग एंड ऑल्सो टूवर्ड्स इवनिंग, ठीक है, इवनिंग के टाइम पर पेशेंट को ये चीज ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है, यस ओके, तो हम पोटेंसी की बात कर लेते हैं। सिलेशिया जो है बॉयल के साथ है, एथलेट्स फुट है, बहुत ज्यादा इचिंग आ रही है, ये मोडालिटी अगर आपको मिल रही है देन यू कैन गिव सिलेशिया 200, ठीक है। बीडी में आप दे सकते हो फॉर मे बी 2 to 3 days, ठीक है, इसके अंदर ही पेशेंट रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं विच इज अ बराइटा कार्ब, कि बराइटा कार्प का जब तुम जो उसका पर्टिकुलर स्किन देखने जाओगे तो उसकी स्किन होती कैसी है, ठीक है, उसकी स्किन ड्राई होती है, उसके अंदर इतना ज्यादा आपको डिस्चार्ज देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा जो है कि एक्सफोलिएशन बहुत इजीली हो जाता है, एक्सफोलिएशन बहुत इजीली हो जाता है विद द बर्निंग सेंसेशन और बर्निंग पेन, ओके। ऐसी कंडीशन है तब आप बराटा काप दे सकते हो। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ इंटेंस इचिंग, there is intense itching and also the condition which is difficult to cure, difficult to cure, ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स कोई जो है कि क्रॉनिक कंडीशन अगर लेकर पेशेंट आया है तब भी आप बराटा का आप देख सकते हो। अगर आपका पेशेंट के एक्सेस फूड में से डिस्चार्ज निकल रहा है, अगर वो वेट है देन यू विल थिंक अबाउट ग्रेफाइटिस, अगर वो ड्राई है, एक्सफोलिएशन है स्किन का, बर्निंग पेन है, देन यू विल थिंक अबाउट बराटा का, ठीक है। इसकी पोटेंसी अगर हम देखेंगे तो अगेन आपको जो क्रॉनिक केसेस है उसके अंदर 30 से ही जो है शुरू करना रहता है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे फोर्थ मेडिसिन के ऊपर। जो हमारी फोर्थ मेडिसिन रहेगी पेट्रोलियम, राइट। पेट्रोलियम सबको पता है कि उसकी स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है, क्रैक्स अगर बन गए हैं, ठीक है, बहुत ऐसा बहुत कंडीशन में देखा जाता है कि भाई पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं हो रहा है बट स्टिल उसको बहुत क्रॉनिक कंडीशन है एथलेट्स फुट की और उसने इसके लिए दवाई भी नहीं ली है बट स्टिल जो हमने ऊपर देखे थे इसे टोज के नीचे के एरिया के अंदर बहुत ज्यादा थिक फोल्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन के अंदर पेट्रोलियम बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है। क्रैक बन गए हैं, इवन तो मे बी देयर इज अ फिशर्स, राइट, फिशर्स भी बन सकते हैं। तो उसके साथ साथ अगर बर्निंग टाइप ऑफ पेन है, ठीक है, बर्निंग टाइप ऑफ पेन है, इचिंग रहेगी एंड जो क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट है विच इज मे बी ग्रीन, अगर ग्रीन क्रस्ट आपको देखने को मिलता है देन यू विल थिंक अबाउट पेट्रोलियम। और उसी के साथ साथ अगर हम इसका एग्रावेशन देखेंगे इन द विंटर्स जो कि अभी शुरू हो रहे हैं, तो विंटर्स के अंदर अगर किसी को ये कंडीशन होती है तो आप पेट्रोलियम के बारे में सोच सकते हो। अगेन अगर हम इसकी पोटेंसी की बात करेंगे तो आपको 30 से शुरू करना है, 30 बीडी दे सकते हो। और अगर पेशेंट ठीक हो रहा है, आपको दिख रहा है कि पेशेंट का अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है, तब आप 30 को कंटिन्यू कर सकते हो फॉर 7 डे। और अगर बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है तो आप 200 भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बट 200 का आपको लेस रिपीटेशन देना है, क्योंकि उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ मेडिकेशन के बारे में विच इज आर्सेनिक आयोडेटम, ठीक है। आर्सेनिक आयोडेटम मोस्टली जो है कि ऐसी कंडीशन में दिया जाता है जहां पर कि ये जैसे यहाँ पर पूरा एथलेट्स फुट है उसके आसपास आपको रेड रेड पैचेस या फिर तो रेड रेड डॉट्स देखने को मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं एरिथमिया, ठीक है। एरिथमिया अगर है तब आप आर्सेनिक आयोडेटम के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो देर इज अ ड्राइनेस, राइट, वहां पर आपको ज्यादा डिस्चार्ज देखने को नहीं मिलेगा, तब आप आर्सेनिक आयोडेटम के बारे में सोच सकते हो और इसको भी आपने 30 में ही देनी है, ओके।
तो ये कुछ कुछ मेडिसिन थी जो कि मैं इंडिकेट करूंगी आपको फॉर द एथलीट्स फुड। होपफुली जो हमारी पूरी कंडीशन है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा है, और आपने कुछ अगर नई चीज सीखी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और नेक्स्ट आपको कौन सी डिजीज के बारे में पढ़ना है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।